के इस ऑनलाइन क्लासेज में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तक के ऑनलाइन क्लासेस को जो आप लोगों ने देखा और शेयर किया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज के ऑनलाइन क्लासेज में बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम लोग फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है उसको मिम्स ने भी दिया है, एलेक्जोपाउलस ने भी दिया है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में एलेक्जोपाउलस के द्वारा गया जो दिया गया क्लासिफिकेशन है उसी के बारे में पढ़ना है। तो जो फंजाई होता है, फंजाई के स्टडी ब्रांच को माइकोलॉजी कहते हैं और ऐसे साइंटिस्ट जो फंजाई का विशेष अध्ययन करते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी पी माइकेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पी माइकेली को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ईजे बटलर। अब हम लोग जानेंगे कि जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया है। तो जो फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया तो इसको पहले 2 डिवीजन में बांटा गया और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले एलेक्जोपाउलस ने 1962 में दिया और इसको 2 डिवीजन में बांटा। एक डिवीजन का नाम था मिक्सोमाइकोटिना और दूसरे डिवीजन का नाम था यूमाइकोटिना। अब हम लोग जानेंगे कि जो मिक्सोमाइकोटिना है इसका सैलिएंट फीचर्स क्या है, या फिर डिवीजन माइकोटा के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, तब हम लोग मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं डिवीजन माइकोटा। डिवीजन जो माइकोटा है इसका जो सैलिएंट फीचर्स है वो पहला सैलिएंट फीचर्स है कि इस प्रकार के जो फंजाई होते हैं जिनको डिवीजन माइकोटा में रखा गया है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरा सैलिएंट फीचर्स है दे आर यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, ओनली वन एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है और इनका जो सेल वॉल होता है या तो काइटिन से मिलकर के बना होता है या फिर सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिनस होता है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है मोस्टली काइटिन से ही मिलकर के बना होता है। इनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली स्पोर के द्वारा कंप्लीट होता है। अब जानेंगे सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना। जो सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना है इसका पहला सैलिएंट फीचर्स है प्लांट बॉडी फाउंड इन फॉर्म ऑफ नेक्ड प्रोटोप्लाज्म। जो प्लांट बॉडी होती है यानी इसका जो हाइफा होता है वह नेक्ड प्लाज्म के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका ओनली फॉर वन एक ही क्लास है जिसका नाम है क्लास मिक्सोमाइसिटीज। कौन सा क्लास? क्लास मिक्सोमाइसिटीज। और क्लास मिक्सोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं फंजाई के, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब कि 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस जब पाया जाता है तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। एक न्यूक्लियस अगर पाया जाएगा तो उसको यूनी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसको बाई न्यूक्लिएटेड कहेंगे। और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो स्पोर के द्वारा कंप्लीट होती है।
दूसरा सब डिवीजन है यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना का जो सैलिएंट फीचर्स है वो ये है कि इनके जो वेजिटेटिव फेज होते हैं, इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है यह यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। और इनके जो हाइफा होते हैं सेप्टेट होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। हाइफा जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सेप्टेट हाइफा होता है, एक एसेप्टेट हाइफा होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड, इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है या तो स्पोर के द्वारा होती है, और जो स्पोर होते हैं वो जू स्पोर हो सकता है, हिप्नो स्पोर हो सकता है, अपलाइनो स्पोर हो सकता है। और गैमीट्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो गैमीट्स होते हैं दे आर मेनली टू टाइप्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। जो मेल गैमीट होता है उसको एंथ्रीडिया कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट्स होता है उसको ऊगोनिया कहते हैं। ये है सिनोसिटिक हाइफा और सेप्टेट हाइफा। जो सिनोसिटिक हाइफा होता है, सिनोसिटिक जो हाइफा होता है इसी को, सिनोसिटिक हाइफा को ही एसेप्टेट हाइफा के नाम से जाना जाता है। एसेप्टेट हाइफा, ठीक है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, अगर ऐसा हाइफा होता किसी भी फंजाई का तो उसको सेप्टेट हाइफा बोलते हैं, और इस तरह के अगर हाइफा होते हैं तो उसको सिनोसिटिक हाइफा या एसेप्टेट हाइफा के नाम से जाना जाता है। अब जो डिवीजन यूमाइकोटिना था इसको 8 क्लास में बांटा गया। कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया? 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। किसके आधार पर? ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर के बनने के आधार पर जो फंजाई यूमाइकोटिना के जो मेंबर थे इनका डिवीजन 8 क्लास में किया गया। पहला क्लास है काइट्रीडियोमाइसिटीज। जो काइट्रीडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर हैं, इनका जो फीचर है ये है, इनके जो सेल्स होंगे वो मोटाइल सेल्स होते हैं। मोटाइल सेल्स का मतलब कि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जो फ्लैजिला होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक व्हिपलेस फ्लैजिला होता है और दूसरा जो फ्लैजिला होता है वो टिंसल टाइप का होता है। फ्लैजिला जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, व्हिपलेस फ्लैजिला एंड टिंसल टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। एग्जाम्पल में यानी कि जो क्लास काइट्रीडियोमाइसिटीज है इसका एग्जाम्पल सिनकाइट्रियम फंजाई और इंडोबाइटिकम फंजाई है। दूसरा क्लास है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज का विशेषता ये है कि इसके जो सेल होंगे ये भी मोटाइल होंगे। मोटाइल होंगे जब तो फ्लैजिला पाया जाएगा, अगर फ्लैजिला पाए जाएंगे तो मोटाइल होंगे, फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। और जो फ्लैजिला होता है वह दोनों एंड पर, दोनों सिरों पर पाया जाता है। एक फ्लैजिला जो होता है वह टिंसल टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? टिंसल टाइप का होता है। और इस क्लास के जो फंजाई होते हैं मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब कि इस प्रकार के जो फंजाई होते हैं वह वाटर में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन वाटर। फाउंड इन वाटर कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, जैसे सेप्रोलेग्निया और वाटर मोल्ड्स। ये जो फंजाई हैं ये एक्वाटिक होते हैं, और जो एक्वाटिक फंजाई होते हैं उनको क्लास काइट्रीडियोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्लास है ऊमाइसिटीज। नाम से ही पता है ऊमाइसिटीज यानी कि इसमें ऊ स्पोर बनते हैं। कैसे स्पोर बनते हैं? ऊ स्पोर बनते हैं।
और इनका जो माइसीलियम होता है वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, यानी कि फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, जो फ्लैजिला होता है दो होता है। कितने फ्लैजिला होते हैं? दो फ्लैजिला होते हैं। दे आर फाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन, जो दो फ्लैजिला होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक इधर तो एक इधर, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक जो फ्लैजिला होता है विप्लेस टाइप का होता है, जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो टिंसेल टाइप्स का होता है। एग्जाम्पल के लिए फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है ए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है। क्या करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काज करता है। और पाइथियम, ये भी एक फंजाई है जो पैरासाइट होता प्लांट के ऊपर। ये दो जो फंजाई हैं इन्हें क्लास ओमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। क्या? प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इस प्रकार इस क्लास के जो फंजाई होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट। फंजाई जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, सिम्बियोटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं और पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब किसी के ऊपर अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या होना? डिपेंड्स होना, और डिपेंड होने के बावजूद उसको हानि पहुंचाना। ठीक है, अगर कोई फंजाई किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहता है और उसके बदले उसको हानि पहुंचाता है तो वो पैरासिटिक टाइप का फंजाई होता है। तो इस क्लास के जो फंजाई होते हैं पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल अगर होगा तो किससे बना होगा? काइटिन से मिलकर के बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? काइटिन से मिलकर के बना होगा। लेकिन प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर होते हैं इसमें जो सेल वॉल होता है ये टोटली एब्सेंट होता है। जो सेल होते हैं मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला पाया जाता है विथ टू अनइक्वल फ्लैजिला। लेकिन जो फ्लैजिला होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। इक्वल का मतलब बराबर और अनइक्वल का मतलब जो आपस में बराबर ना हो। एग्जाम्पल स्पॉन्जोस्पोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। ठीक है, ये जो दो फंजाई हैं इन्हें क्लास प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। ये जो फिगर है ये फ्लैजिला का है। किसका है? फ्लैजिला का। ठीक है, हमने बताया ऊपर कि जो फ्लैजिला होते हैं दो तरह के होते हैं, टिंसेल टाइप का होता है और विप्लेस होता है। तो अगर इस तरह का फ्लैजिला है तो इसको हम टिंसेल टाइप ऑफ फ्लैजिला बोलेंगे, और इस तरह का अगर संरचना देखने को मिलती है अगर फ्लैजिला होती है तो उसको विप्लेस फ्लैजिला कहते हैं, जो जिसे जूस्पोर या प्लेनोस्पोर और मोटाइल स्पोर के नाम से भी जाना जाता है। अगर फ्लैजिला पाए जाएंगे तभी वो स्पोर मोटाइल होगा, और जब मोटाइल होगा तो उसको हम जू स्पोर की भी संज्ञा दे सकते हैं। अगला क्लास है जाइगोमाइसिटीज। कौन सा क्लास? जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज क्लास के अंतर्गत जो मेंबर आते हैं ये भी पैरासाइट होते हैं। इसके अलावा सैप्रोफिटिक फंजाई होते हैं। सैप्रोफिटिक फंजाई का मतलब कि ऐसे फंजाई जो अपने भोजन को किसी सड़े गले या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, ऐसे फंजाई को हम
सैप्रोफिटिक फंजाई के नाम से जानते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वेल डेवलप्ड होता है। आप जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि माइसीलियम क्या होता है, तो हम बताएंगे आपको ए ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। हाइफा का जो ग्रुप होता है उसको माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मोटाइल सेल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, यानी कि जो जू स्पोर होगा वह एब्सेंट होगा। माइसीलियम मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पाए जाएंगे। एग्जाम्पल राइजोपस, क्या? राइजोपस, म्यूकर और फाइकोमाइसीज। जो राइजोपस होता है, ठीक है, जिसको खुकुई कहते हैं, रोटी पर ब्रेड पर लग जाता है, वही क्या है? राइजोपस है। क्या है? उसी को राइजोपस कहते हैं, जो खाद्य पदार्थों को सड़ा गला देता है। अगला क्लास है ट्राइकियोमाइसिटीज। कौन सा क्लास? ट्राइकियोमाइसिटीज। इनके जो थैलस होते हैं ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, इस तरह से ऐसे शाखा युक्त होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। दे आर पैरासाइट ऑन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स का मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनकी जो बॉडी होती है सिगमेंटेड होती है, उनको हम क्लास आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे बिच्छू हो गई, ठीक है, या फिर और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको क्लास आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। और इस क्लास के जो फंजाई होंगे वो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स जो होते हैं उनके शरीर पर पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल हर्पेलिस है और एसिलेरीज है। सेवंथ क्लास है जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर इज नोन एज एस्कोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं, इनके हाइफा सेप्टेट होते हैं। हाइफा क्या होते हैं? सेप्टेट होते हैं। एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। दे आर कॉल्ड स्पोरेंजियम। जहां पर एस्कोस्पोर बनते हैं उसको एस्कोस्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कोस्पोरेंजियम। इसी तरह से जू स्पोर जहां बनते हैं उसको जू स्पोरेंजियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू स्पोरेंजियम कहा जाता है। जो एक स्पोर होता है उसको एस्कस कहते हैं, और जहां बहुत सारे स्पोर होते हैं उसको एस्कोस्पोर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट जो होता है वह शुगर को एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेनिसिलियम, एस्परजिलस और कैंडिडा, ये सब जो स्पीसीज हैं फंजाई की, उनको क्लास एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आठवां जो क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज है। इसलिए इसको बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में रखा गया है क्योंकि इसमें बेसिडियो स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? बेसिडियो स्पोर बनते हैं। कौन से स्पोर? बेसिडियो स्पोर बनते हैं। और इनके जो हाइफा होते हैं सेप्टेट होते हैं, और बेसिडियो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिडियम में होता है। कहाँ होता है? बेसिडियम में होता है। जैसे मशरूम, खाने के लिए मशरूम का यूज किया जाता है। जो मशरूम होता है वो एगैरिकस की स्पीसीज होती है, ठीक है। बहुत सारी एगैरिकस की स्पीसीज होती हैं जो खाने के लिए यूज की जाती है। मशरूम के रूप में जो खाने के लिए फंजाई यूज होता है उसका एगैरिकस नाम है। इसके अलावा एक और भी एडिबल फंजाई है जिसका नाम है मॉर्केला। क्या नाम है? मॉर्केला। There are two types of fungi. They are edible species of Agaricus and Morchella species. स्मट काज करने वाले जो फंजाई होते हैं और जो रस्ट काज करने वाले जो फंजाई होते हैं,
जैसे पक्सीनिया ग्रेमिनिस, एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये सारे जो फंजाई हैं वो एस्मट और रस्ट डिजीज काज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है ये अलग क्लास है जिसको ड्यूटेरोमाइसिटीज कहा जाता है। इसका जो स्पेशल कैरेक्टर ये है, नो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अगर किसी भी प्रकार का स्पोर नहीं बनता है तो इसको एक अलग क्लास में स्पेशलाइज किया गया, रखा गया है, जिसको ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, या इसको फंजाई इनपरफेक्टाई के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज फंजाई इनपरफेक्टाई। फंजाई इनपरफेक्टाई, इनके भी जो हाइफा होते हैं सेप्टेट होते हैं। जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है ओनली फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दे आर कंप्लीटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल सर्कोस्पोरा, ट्राइकोडर्मा, कोलाइटोट्राइकम। जो कोलाइटोट्राइकम है ये हमारे सिलेबस में है, जो रेड राट ऑफ शुगर केन काज करने का काम करता है। रेड राट ऑफ शुगर केन। ठीक है, थैंक यू सो मच।